नमस्कार दोस्तों, पुरातन भारत के इस YouTube चैनल पर फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। रश्मि रथी के इस प्ले लिस्ट में एक और कड़ी हम जोड़ते हैं। तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं तृतीय सर्ग का अंतिम भाग। जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर संधि प्रस्ताव लेकर के गए और उनका संधि प्रस्ताव मानने से दुर्योधन ने मना कर दिया, और जब उन्होंने बोला कि केवल अगर आधा राज नहीं दे सकते तो 5 गांव ही दे दो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण जी से यह कहकर मना कर दिया कि मैं उन पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो फिर आपने देखा कि कैसे और श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। आपने अगर ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इससे पुरानी इससे पहला जो इसका भाग है वो आप जरूर देखिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो आगे जब अगले दिन वो जब वापस जाने लगे पांडवों के पास, तो बीच में उनसे कर्ण मिला, और कर्ण और श्री कृष्ण की ये जो वार्ता है वो बड़ी अद्भुत है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने उसे बड़े अद्भुत और शब्दों में लिखा है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, मेरे को याद है तो, कि भगवान सभा को छोड़ चले, भगवान सभा को छोड़ चले, करके रण गर्जन घोर चले, सामने कर्ण सकुचाया सा, आ मिला चकित भरमाया सा, हरि बढ़े प्रेम से कर धर कर, ले चढ़े उसे अपने रथ पर, रथ चला परस्पर बात चली, श्रम दम की टेढ़ी घात चली, शीतल हो हरि ने कहा हाय, अब शेष नहीं कोई अपाय, हो विवश हमें धनु धरना है, क्षत्रिय समूह को मरना है, मैंने कितना कुछ कहा नहीं, विष व्यंग कहां तक सहा नहीं, पर दुर्योधन मतवाला है, कुछ नहीं समझने वाला है, चाहिए उसे बस रण केवल, सारी धरती की मरण केवल, हे वीर तुम ही बोलो अकाम, क्या वस्तु बड़ी थी 5 ग्राम, वह भी कौरव को भारी है, मति गई मूढ़ की मारी है, दुर्योधन को बोधूं कैसे, इस रण को अवरोधूं कैसे, सोचो क्या दृश्य विकट होगा, रण में जब काल प्रकट होगा, बाहर शोणित की तृप्त धार, भीतर विधवाओं की पुकार, निषण विषण बिल्लाएंगे, बच्चे अनाथ चिल्लाएंगे, चिंता है मैं क्या और करूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, शांति को छिपा किस ओट धरूं, सब राह बंध मेरे जाने, हां एक बात यदि तू माने, तो शांति नहीं जल सकती है, साम्राज्ञी अभी टल सकती है, पा तुझे धन्य है दुर्योधन, तू एकमात्र उसका जीवन, तेरे बल की है आस उसे, तुझसे जय का विश्वास उसे, तू संग ना उसका छोड़ेगा, वह क्यों रण से मुख मोड़ेगा, क्या अघटनीय घटना कराल, क्या अघटनीय घटना कराल, तू प्रथा कुक्ष का प्रथम लाल, बनसूत अनादर सहता है, कौरव के दल में रहता है, शरचाप उठाए 8 पहर, पांडवों से लड़ने को तत्पर, मां का स्नेह पाया न कभी, सामने सत्य आया न कभी, किस्मत के फेरे में पड़कर, पा प्रेम बसा दुश्मन के घर, निज बंधु मानता है पर को, कहता है शत्रु सहोदर को, पर कौन दोष इसमें तेरा, अब कहा मान इतना मेरा, चल होकर संग अभी मेरे,
हैं जहां 5 भ्राता तेरे, बिछड़े भाई मिल जाएंगे, सब मिलकर मोद मनाएंगे, हम मिलकर मोद मनाएंगे। कुंती का तू ही तनय ज्येष्ठ, बल बुद्धि शील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम, आरती समोद उतारेंगे, सब मिलकर पांव पखारेंगे। पद त्राण भीम पहनाएगा, धर्माचिप चवर डुलाएगा, पहरे पर पार्थ प्रवर होंगे, सहदेव नकुल अनुचर होंगे, भोजन उत्तरा बनाएगी, पांचाली पान खिलाएगी। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। आह क्या दृश्य सुभग होगा, आनंद चमत्कृत जग होगा। सब लोग तुझे पहचानेंगे, असली स्वरूप में जानेंगे, खोई मणि को जब पाएगी, कुंती फूली न समाएगी। रण अनायास रुक जाएगा, रण अनायास रुक जाएगा, कुरुराज स्वयं झुक जाएगा, संसार बड़े सुख में होगा, कोई न कहीं दुख में होगा। सब गीत खुशी के गाएंगे, तेरा सौभाग्य मनाएंगे। कुरुराज समर्पण करता हूं, साम्राज्य समर्पण करता हूं, यशमान मुकुट सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे। कौरव को तज रण रोक सके, भूखा हर भावी शोक सके। सुन सुन कर कर्ण अधीर हुआ, क्षण एक तनिक गंभीर हुआ, फिर कहा बड़ी यह माया है, जो कुछ आपने बताया है। दिन मणि से सुनकर वही कथा, मैं भोग चुका हूं ग्लानि व्यथा। जब ध्यान जन्म का धरता हूं, उन्मन यह सोचा करता हूं, कैसी होगी वो मां कराल, कैसी होगी वो मां कराल, निज तन से जो शिशु को निकाल, धाराओं में धर आती है अथवा जीवित दफनाती है। सेवती मांस दस्तक जिसको, पालती उदर में रख जिसको, जीवन का अंश खिलाती है, अंतर का रुधिर पिलाती है। आती फिर उसको फेंक कहीं, नागिन होगी वह नारी नहीं। हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, हे कृष्ण आप चुप ही रहिए, इस पर न अधिक कुछ भी कहिए। सुनना न चाहते तनिक श्रवण, जिस मां ने मेरा किया जनन, वह नारी नहीं कुल पाती है, सर्पिणी परम विकराली है। पत्थर समान उसका ही था, सुत से समाज बढ़कर प्रिय था। गोदी में आग लगा करके, मेरा कुल वंश छिपा करके, दुश्मन का उसने काम किया, माताओं को बदनाम किया। मां का पय भी न पिया मैंने, उल्टे अभिशाप लिया मैंने। वह तो यशस्विनी बनी रही, सबकी भा मुझ पर तनी रही। कन्या कन्या वह रही अपरिणिता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता, जो कुछ बीता मुझ पर बीता। मैं जाति गोत्र से दीनहीन, राजाओं के सम्मुख मलिन। जब रोज अनादर पाता था, कह शूद्र पुकारा जाता था। पत्थर की छाती फटी नहीं, कुंती तब भी तो कटी नहीं। मैं सूत वंश में पलता था, अपमान अनल का जलता था। सब देख रहे थी दृश्य प्रथा, मां की ममता पर हुई वृथा। छिप कर भी तो सुध ले न सकी, छाया आंचल की दे न सकी। पांच तने फूली फूली, दिन रात बड़े सुख में भूली। कुंती गौरव में चूर रही, मुझ पतित पुत्र से दूर रही। क्या हुआ कि अब अकुलाती है, किस कारण मुझे बुलाती है। क्या 5 पुत्र हो जाने पर, सुत के धन धान गवाने पर, या महानाश के छाने पर, अथवा मन के घबराने पर, नारियां सदैव हो जाती हैं, बिछड़ों को गले लगाती हैं।
कुंती जिस भय से भरी रही, तज मुझे दूर हट खड़ी रही। वह पाप अभी भी है मुझ में, वह श्राप अभी भी है मुझ में। क्या हुआ कि वह डर जाएगा, कुंती को काट न खाएगा। सहसा क्या हाल विचित्र हुआ, कैसे मैं पुण्य चरित्र हुआ। कुंती क्या क्या चाहता हृदय, मेरा सुख या पांडव की जय। यह अभिनंदन नूतन क्या है, केशव यह परिवर्तन क्या है। मैं हुआ धनुर्धर जब नामी, सब लोग हुए हित के कामी। पर ऐसा भी था एक समय, जब यह समाज निष्ठुर निर्दय किंचित ना स्नेह दर्शाता था, विष व्यंग सदा बरसाता था। उस समय सुअंक लगा करके, आंचल के तले छिपा करके, चुम्बन से कौन मुझे भरकर ताड़ना ताप लेती थी हर। राधा को छोड़ भजू किसको, जननी है वही तजू किसको। हे कृष्ण जरा यह भी सुनिए, सच है कि झूठ मन में गुनिए। धूलों में मैं था पड़ा हुआ, किसका स्नेह था बड़ा हुआ। किसने मुझको सम्मान दिया, नृपता दे महिमा वान किया। अपना विकास अवरुद्ध देख, सारे समाज को क्रुद्ध देख। भीतर जब टूट चुका था मन, आ गया अचानक दुर्योधन। निश्चल पवित्र अनुराग लिए, मेरा समस्त सौभाग्य लिए। कुंती ने केवल जन्म दिया, राधे ने मां का कर्म किया। पर कहते जिसे असल जीवन देने आया वह दुर्योधन। वह नहीं भिन्न भ्राता से है, वह नहीं भिन्न माता से है, बढ़कर सोदर भ्राता से है। राजा से रंक बना करके, यशमान मुकुट पहना करके, बाहों में मुझे उठा करके, सामने जगत के ला करके। कर तब न क्या क्या किया उसने, मुझको नव जन्म दिया उसने। है ऋणी कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यह सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, यह जीवन दुर्योधन का है। सुरपूर्व से भी मुख मोड़ूंगा, केशव मैं उसे न छोड़ूंगा। सच है मेरी है आस उसे, सच है मेरी है आस उसे, मुझ पर अटूट विश्वास उसे। हां सच है मेरे ही बल पर, ठाना है उसने महासमर। पर मैं कैसा पापी होऊंगा, दुर्योधन को धोखा दूंगा। रह साथ सदा खेला खाया, सौभाग्य सुयश उससे पाया। अब जब विपत्ति आने को है, घनघोर प्रलय छाने को है, तज उसे भाग यदि जाऊंगा, कायर कृतघ्न कहलाऊंगा। मैं भी कुंती का एक तने, जिसको होगा इसका प्रत्यय, संसार मुझे धिक्कारेगा। मन में बस यही विचारेगा, फिर गया तुरंत जब राज्य मिला। यह कर्ण बड़ा पापी निकला, यह कर्ण बड़ा पापी निकला। मैं भी न सहूंगा विषम डंक, मैं भी न सहूंगा विषम डंक। अर्जुन पर भी होगा कलंक, सब लोग कहेंगे डर कर ही, अर्जुन ने अद्भुत नीति गही। चल चाल कर्ण को फोड़ लिया, संबंध अनोखा जोड़ लिया। कोई भी कहीं न चूकेगा, सारा जग मुझ पर थूकेगा। तप त्याग शील जप योग दान, मेरे होंगे मिट्टी समान। लोभी लालची कहाऊंगा, किसको क्या मुख दिखलाऊंगा। जो आज आप कह रहे आर्य, कुंती के मुख से कृपाचार्य। सुन वही हुए लज्जित होते, हम क्यों रण को सज्जित होते। मिलता न कर्ण दुर्योधन को, पांडव न कभी जाते वन को। लेकिन नौका तट छोड़ चली, कुछ पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कूल किनारा है। ले लील
भले है धार मुझे, लौटना नहीं स्वीकार मुझे। धर्माज राज का श्रेष्ठ बनूं, धर्माधिराज का श्रेष्ठ बनूं, भारत में सबसे ज्येष्ठ बनूं, कुल की पोशाक पहन करके, सिर उठा चलूं कुछ तन करके। इस झूठ मूठ में रस क्या है केशव, यह सुयश सुयश क्या है। सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। अपना न नाम जो ले सकते, परिचय न तेज से दे सकते। ऐसे भी कुछ नर होते हैं, कुल को खाते और खोते हैं। विक्रमी पुरुष लेकिन सर पर, चलता न छत्र पुरखों का धर। अपना बल तेज जगाता है, सम्मान जगत से पाता है। सब देख उसे ललचाते हैं, कर विविध यत्न अपनाते हैं। कुल जाति यही साधन मेरा, कुल जाति नहीं साधन मेरा। पुरुषार्थ एक बस धन मेरा। कुल ने तो मुझको फेंक दिया, मैंने हिम्मत से काम लिया, मैंने हिम्मत से काम लिया। अब वंश चकित भरमाया है, खुद मुझे ढूंढने आया है। लेकिन मैं लौट चलूंगा क्या, अपने प्रण से विचरूंगा क्या। रण में कुरुपति का विजय वरण, रण में कुरुपति का विजय वरण, या पार्थ हाथ कर्ण का मरण। हे कृष्ण यही मति मेरी है, तीसरी नहीं गति मेरी है। मैत्री की बड़ी सुखद छाया, शीतल हो जाती है काया। धिक्कार धिक्कार योग्य होगा वह नर, जो पाकर भी ऐसा तरुवर हो अलग खड़ा कटवाता है। खुद आप नहीं कट जाता है। जिस तरु की बाह गही मैंने, जिस तरु की छाह गही मैंने, उस पर न वार चलने दूंगा, कैसे कुठार चलने दूंगा। जीते जी उसे बचाऊंगा, या आप स्वयं कट जाऊंगा। मित्रता बड़ा अनमोल रतन, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तौल सकता है धन। धरती की तो क्या बिसात, आ जाए गर बैकुंठ हाथ, उसको भी न्योछावर कर दूं, कुरुपति के चरणों में धर दूं। सिर लिए स्कंध पर चलता हूं, उस दिन के लिए मचलता हूं। यदि चले वज्र दुर्योधन पर, ले लूं बढ़कर अपने ऊपर। कटवा दूं उसके लिए गला, चाहिए मुझे क्या और भला। सम्राट बनेंगे धर्मराज, या पाएगा कुरुरज ताज। लड़ना भर मेरा काम रहा, दुर्योधन का संग्राम रहा। मुझको न कहीं कुछ पाना है, केवल ऋण मात्र चुकाना है। कुरुराज चाहता मैं कब हूं, साम्राज्य चाहता मैं कब हूं। क्या नहीं आपने भी जाना, मुझको न आज तक पहचाना। जीवन का मूल्य समझता हूं, जीवन को मैं धूल समझता हूं। धनराशि जोगना लक्ष्य नहीं, साम्राज्य भोगना लक्ष्य नहीं। भुजबल से कर संसार विजय, अगणित समृद्धियों का संचय। दे दिया मित्र दुर्योधन को, तृष्णा छू भी न सकी मन को। वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। बस यही चाहता हूं केवल, दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कंचन का भार न ढोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। प्रसादों के कनकाब शिखर, होते कबूतरों के ही घर।
महलों में गरुण न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, रहता वह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय गहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं कि समर में डूब मरूं। अब देर नहीं कीजिए केशव, अब देर नहीं कीजिए केशव, अब शेर नहीं कीजिए केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, यह मेरी कथा, मेरी यह जन्म कथा गोपन, मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे छिपा रहिए, वे इसे जान यदि जाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे, साम्राज्य कभी न स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छूट वे पाएंगे, अच्छा अब चला प्रणाम आर्य, हो सिद्ध समर के शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होंगे, शर से चरण स्पर्शन होंगे, जय हो दिनेश नभ में विहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे, रथ से राधेय उतर आया, हरि के मन में विस्मृत छाया, बोले कि वीर शतबार धन्य, तुझसा न मित्र कोई अनन्य, कुरुपति का ही नहीं, तू कुरुपति का ही नहीं प्राण, नृपता का है भूषण महान, नृपता का है भूषण महान। आपने धैर्यपूर्वक सुना, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यदि ये रश्मिरथी का अंतिम सर्ग यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।